हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। साथियों, कामयाबी एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। आज हम लोग महामैराथन की क्लास, जो मैथ का 5 नंबर का सेक्शन होता है अर्थमेटिक का, वो हम लोग देखेंगे। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं जो एग्जाम में आने की 100% संभावना है। डाटा चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न और ये इसका मतलब पूरा सब कुछ यही रहेगा। केवल डाटा चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथियों, ये क्लास पूरी आप लोग देखिएगा, शिद्दत से देखिएगा, लगाइएगा सवाल, और इसी पैटर्न पर आपको पीईटी की परीक्षा में टोटल हूबहू सवाल दिखने वाला है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही फायदा होगा इस क्लास से। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 35 विद्यार्थियों की औसत 18 वर्ष है। 35 विद्यार्थियों की औसत 18 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु जोड़ा जाता है तो कक्षा की औसत 19 हो जाता है, तब शिक्षक की आयु क्या होगी? क्या पूछा है कि 35 विद्यार्थियों की जो औसत है वो 18 है। कितना? 35 विद्यार्थियों की औसत दिया है 18। इसमें कह रहा है कि एक शिक्षक और ऐड हो जाता है तो इसकी औसत क्या हो जाती है? 19 हो जाती है। इसको लगाने का, समझने का दो तरीका है। पहले देख लेते हैं बेसिक क्या है, मतलब कि तो इसमें गुणा कर देंगे। 18 पचे 90, 18 तियां कितना होता है? 54, 54 10 64 63, 19 छक्का 114, 11 से इस बचा 19 तियां 57, 1 58 10 68। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 54 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, यानी 54 वर्ष। और इसको लगाने का एक और तरीका क्या है कि 35 छात्र तो पहले थे, एक शिक्षक जब आया तो औसत में एक की वृद्धि हो गई। यानी एक शिक्षक जब आया है तो एक की वृद्धि इन 36 में हुआ होगा, तभी ये हो गया है 19। तो 36 में हुआ है तो वृद्धि 36 का तो यहां से मिल गया। 19 जब शिक्षक आ गया तो एक की वृद्धि हुई तो 36 में एक की वृद्धि हुई तो 36 तो यहां से मिल गया। अब पहले कितना औसत था? 18 औसत था। तो इसको 18 जब ऐड करेंगे, 36 में 18 ऐड करेंगे तो 8 6 14 और 3 1 4 1 5, 54 वर्ष यहां से भी आ जाएगा। ये इसका लगाने का तरीका है, ये वाला सेकंड वाला। आइएगा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसका स्थानीय मान पूछ लिया है। डाटा क्या दिया हुआ है? 63 45, इसको पूरा जोड़ लेंगे 729 और कितना दिया? 43। इसको जोड़ लेंगे और जो दहाई के स्थान पर आएगा, दहाई का पूछा है तो हम लोग पूरा क्यों जोड़ने जाए, जिसका पूछा है उतना ही निकाल लेंगे। दहाई का पूछा है तो दहाई तक जोड़ेंगे और उतना ही से हमारा स्थानीय मान क्या होगा? निकल आएगा। 9 5 14 3 17 1 और 4 2 6 4 10 1 11। तो दहाई का स्थानीय मान पूछा है तो ये हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है 18 कैरेट सोने
18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत पूछ लिया है। आपको पता होगा 24 कैरेट सोना जो होता है वो 100% प्योर होता है। ध्यान दीजिएगा 24% जो 24 कैरेट का जो सोना होता है वो 100% प्योर सोना होता है। कितना? 24 कैरेट का जो सोना होता है वो 100% होता है। तो इसी में पूछ लिया है 18 कैरेट का, 18 कैरेट का पूछ लिया है तो 100/24 गुणे 18, 6 त्रिका 18, 6 चौका 24, 4 25 बार 25 तिया 75%। 18 कैरेट में कितना सोना रहेगा, कितना प्रतिशत सोना रहेगा? तो 75%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि n प्राकृतिक संख्या है तो किस संख्या को n+1 n+2 के रूप में लिखा जा सकता है? बहुत ही आसान है। प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते होंगे कि 1 से लेकर अनंत तक होती है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है? 1 होती है। तो 1 का मान यहां पे रख देंगे तो जो हमारा निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो लिखते हैं n का मान अगर 1 लेते हैं तो n+1+1 और फिर क्या दिया है? n+2। इसी को हल कर देंगे 1 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 1 कम 6। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या निकल के आया? आंसर निकल के आया। ठीक, आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0, 2 और 4 द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकी संख्याओं का औसत क्या होगा? कितना डाटा दिया है? 0, 2, 4। ध्यान दीजिएगा इससे बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 420 होगी। और इन तीन संख्याओं से सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? तो इन 3 संख्याओं के से सबसे छोटी संख्या बनेगी 204। अब कुछ लोग ये कर देंगे कि सबसे छोटी संख्या ये भी बन रही है, लेकिन ये करने पर भी आंसर दिया है। अगर आप 420 और इसको जोड़ेंगे, इसका औसत निकालेंगे तब भी आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में, लेकिन ये संख्या नहीं है, ये 2 अंक की संख्या मानी जाएगी। हमसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है? हमसे 3 अंक की संख्या पूछ रहा है कि इन 3 अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत कितना होगा। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 624। और औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 3, 1, 2। 312 हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा सबसे छोटी संख्या ये बनेगी, न कि 0, 2, 4। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत ही आसान है। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात, बॉयज और गर्ल का अनुपात कितना दिया है? 3:2 दिया हुआ है। कह रहा है यदि 20% लड़के तथा 40% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं तो इसका 20%, इसको अगर 30-20 मान लेते हैं तो इसका 20%, 30 का 20% कितना होगा? 30 का 20% होगा 6, और इसका 40%, लड़कियों का 40% कितना होगा? तो 8। इसको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा?
ये छात्र तो ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति पाए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 14 छात्र ऐसे हैं 50 छात्रों में जो छात्रवृत्ति पाए हुए हैं, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, जो छात्रवृत्ति नहीं पाए हुए हैं, यानी 36 छात्र ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाए हुए हैं। कितने में से? 50 में से। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 36 गुना 72% ऐसे छात्र हैं जो हम क्या किए हैं? छात्रवृत्ति नहीं पाए हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यह पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ऐसे हम लोगों को नहीं करना है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे नहीं करना है, केवल फॉर्मूले का प्रयोग करना है। जैसे ऊपर दिया है, अगर 893 को मान लिया जाए ए और 786 को मान लिया जाए बी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? ए इंटू बी। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको करने के लिए देखिएगा, इसका हम प्रसार करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये भी प्लस होता है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस को गुणा होगा, बी स्क्वायर, और माइनस 2b ये होता है तो ये माइनस जाएगा तो प्लस 2ab हो जाएगा, प्लस 2ab, और नीचे क्या है? a इंटू बी। ए से ए गया, बी से बी गया, 2 2 4ab बाई ए बी, ए बी से ए बी कटा, आंसर क्या आ गया? 4, और 4 हमारा किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक टेलीविजन सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, एक टेलीविजन सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नए मूल्य में कितना प्रतिशत घटाया जाए ताकि मूल्य स्तर वापस आ जाए। 25% बढ़ा रहा है, 25% का मान कितना होता है? 25% का मान होता है 1/4, यानी कोई टीवी 4 रुपए की है, 25% बढ़ा के 5 रुपए कर दिया जा रहा है, तो यही पूछ रहा है कितने की कमी की जाए कि अपने मूल्य पर वापस आ जाए। तो 1 की कमी की जाएगी, 1 की कमी किस पे की जाएगी? 5 पे की जाएगी, और गुणे 100 बराबर 20% की कमी की जाएगी, तो वो अपने मूल्य पे पुनः वापस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बॉड मास का है, बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसको भर दीजिए। बॉड मास का है। बॉड मास में क्या करते हैं? बॉड मास में क्या करते हैं? का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दियो घटाए, यही करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम भाग को करेंगे और 6 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, 6 में 2 का भाग देंगे 3 प्राप्त होगा, और 3 में से 3 जाएगा तो यहाँ क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। 0 का गुणा फिर 2 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 3 प्लस इधर बचा 7, ये मिलके क्या हो जाएगा? 10, और बाहर क्या है? 2, ये कितना हो जाएगा? 20। 20 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है,
2/3, 3/5, 5/8, ठीक, में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर पूछ लिया है। अब कैसे करेंगे? सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे? टैली करा लेंगे कि कौन सबसे बड़ी है। तो 2/3 और 3/5 में हम लोग तिर्यक गुणा करा के कर लेंगे कि कौन बड़ा है। तो 5 दूना 10 और 3 त्रिका 9, ये बड़ा है। 8 दूनी 16 और 3 पचे 15, यही बड़ा है। यानी 2/3 हमारा क्या है? सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है? तो लास्ट का दोनों में से टैली करा लेंगे। 8 त्रिका 24 और 5 पचे 25, यानी सबसे बड़ा हमारा क्या है? 2/3 और सबसे छोटा क्या है? 3/5। इन्हीं भिन्नों का अंतर पूछ लिया है। तो क्या हो जाएगा? 15 एलसीएम हो जाएगा। 3 पचे 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 त्रिका 9, यानी 1/15 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आ रही हो, अगर अच्छी लग रही हो, तो क्लास को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाती हैं तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कितना दिया है? 50 संख्याओं का औसत 38 दिया है। ये कितना हो जाएगा? 38 + 380, 190, 1900 हो जाएगा। ठीक, 50 संख्याओं का औसत 38 दिया है तो 1900, और कह रहा है 45 और 55 निकाल दिए जाए, यानी 100 निकाल दिया जा रहा है। तो बच कितना रहा है? 1800, और 1800 को कह रहा है 48 से भाग देने के लिए। तो 1800 को 48 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 6 त्रिका 18, 300, 6 8 48, 8 त्रिका 24, यहाँ क्या बचा? 6, 8 7 56, 4 बटा बचा 8 पचे 40, यानी 37.5। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? a² - b²। ध्यान दीजिएगा, a² - b²। इसको इसके फॉर्मूले पे कर लेते हैं। कैसे? और इसका वर्गमूल पूछा है। देखिएगा बड़े ध्यान से, a² - b², यही दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे? a + b और a - b, एक कोष्टक में a + b, a - b। ठीक है, अब इसी पे रख देंगे। a + b कितना हो जाएगा? 2 1 3, ये 400 हो जाएगा, दोनों मिलके 400 हो जाएगा। और a - b क्या हो जाएगा? दोनों को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। ठीक, ये गुणा हो जाएगा बीच में। और इसी का क्या पूछ लिया है? इसी का पूछ लिया है वर्गमूल। अब इसका हो गया 20 × 20, 20 × 20, और इसका हो गया 12 × 12, यानी यहां से 20 निकल के आ गया और यहां से 12 निकल के आ गया। तो कितना हो गया? 12 दूना 24, 240 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। हमें एग्जाम केवल पास करना है, हमें ज्ञान नहीं दिखाना है, हमें ज्ञानी नहीं बनना है। हमको केवल वैसे ही वही क्वेश्चन करना है, हमको अब फालतू समय नहीं व्यर्थ करना है। यहाँ पे देखिएगा वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। अब तो 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या क्या होती है, 3 से विभाजित होती है। तो देख लेते हैं, 8 1 9 कट गया, 7 2 9 ये भी कट गया, 5 1 6 ये भी कट गया, अब 6 ये तो कट ही गया। कह रहा विभाजित नहीं है, इसमें ढूंढना है कि विभाजित नहीं है। 5 1 6 3 7 2 9 दूसरा भी है, 6 3 9 4 2 6 तीसरा भी है, चौथा देख लीजिएगा जब 3 हो गया कि ये कट जा रहा है तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, बिना लगाए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हम चेक ही नहीं करेंगे। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया है। क्या कह रहा है, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है कि 4950 भागा 6 प्लस 112 गुणे 1.75 बराबर, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और गुणे 2 दिया है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मान पूछ रहा है कि कितना मान आएगा। ध्यान दीजिएगा, जब 4950 में हम 6 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 का 48, 1 6 दूनी 12 3 6 5 30, 825 प्लस 112 में अगर ये 1.75 दिया है तो 175 लिख के हम 100 लिख लेंगे, 175 लिख के 100 लिख लेंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, 25 से काटेंगे 7 बार, 25 से काटेंगे 4 बार। अब देखिएगा 4 से यहाँ काट देंगे, 4 दूनी 8 और यहाँ कितना बचा, 32, 4 वाठी 32, 28 में 7 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 825 प्लस 7 8 56, 5 7 दूनी 14 5 19। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 5 11, 1 9 2 11, 1 12, 1 8 1 9 1 10। अब उधर क्या दिया है, x प्रश्नवाचक चिन्ह इंटू 2x हो जाएगा ये, और x का मान 2 इधर आ जाएगा तो बटे क्या हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। और इसी को क्या काट देंगे तो 510.5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को यही मिलने वाला है, डाटा चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही सेम पैटर्न पर मिलेंगे आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 60% का 35% यदि 10.5 हो तो वह संख्या क्या होगी। जैसे कि किसी संख्या का 60% का मान होता है 3/5 का 35% यानी 7/20, 7/20 इसका मान दिया है 10.5। तो यही संख्या पूछ रहा है कि यह संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, यहां अगर करते हैं x गुणे 21/20 पंचे 100 बराबर, यहां कर लेते हैं 105/10, 0 से 0 गया, 21 पंजे 105, 10 पचे 50, x बराबर कितना आ गया, 50। वह संख्या क्या है, 50 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या निकल के आया, आंसर। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इकाई का स्थान पूछ लिया है। इकाई का स्थान इसमें क्या होगा। एक बात जान लीजिए आप लोग कि 7 पर पावर अगर 1 रहता है तो इसका इकाई का स्थान 7 ही आता है। 7 में 1 का गुणा करेंगे 7, अगर 7 का वर्ग है तो यह आता है 9 यानी 7 7 49। 7 का क्यूब है तो यह आता है 7 7 49, 9 7 63, 3 आता है। ठीक, अगर 7 पे 4 है तो यह कितना आता है, यह 1 आता है। 7 3 का 21, 1 आता है।
और फिर 7 पे 5 है तो यही संख्या फिर से रिपीट करते जाती है, यानी 7 9 3 1 क्या करता है, रिपीट करते जाता है। ठीक है, तो हम लोग अगर 7 पे कोई संख्या दिया है, मान लीजिए 62 दिया है, इसका निकालना है कि कितनी बार है, इनमें से निकालना है हम, क्योंकि हम लोग 4 बार तो आसानी से निकाल लेते हैं, इनमें से निकालना है तो इसको क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। 4 एक कम 4 और कितना बचा 2, 4 5 20, यानी कितना बचा शेष 2, यानी 7 पर स्क्वायर इसका जितना इकाई का स्थान आएगा ये 9 उतना ही इसका भी आएगा। ठीक है, तो यही संख्या में दिया गया है। ये तो जान लिए हम लोग 7 का। अब जान लेते हैं 3 का। 3 का भी यही पैटर्न होता है, अगर 3 पे 1 हो तो ये आता है 3, 3 पे 2 हो तो यह आता है 9, 3 पे 3 हो तो यह आता है 7 और 3 पे 4 हो तो यह आता है 1। इसमें क्या हो रहा था, 7 पहले आ जा रहा था और 3 बाद में आ रहा है, 3 आ जा रहा था, लेकिन इसमें उल्टा हो जा रहा है। तो सेम इसी पैटर्न पर हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 7 पे 65 दिया है तो 65 में क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 65 में 4 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 एक कम 4 और 2 25, 4 6 24 प्लस 1 शेष बता, यानी 7 पर कितना है, 1 है। जितना इसका इकाई का स्थान आएगा उतना ही 7 पर 65 का इकाई का स्थान आ जाएगा। गुणे क्या दिया है, 6 का चाहे कितना भी पावर हो वो हमेशा इकाई का स्थान 6 ही आता है। 6 को कितना भी गुणा करिए, कितना भी बार गुणा करिए, वो हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए इसका इकाई का स्थान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है 3 पर फिर 57 दिया है, तो 57 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 एक कम 4 16 17 बचा, 4 चौका 16 1, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1। अब इसको हल कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 7 गुणे 6 गुणे 3, 7 त्रिका 21 21, यानी 1 यहाँ बचा, 1 छक्का 6 हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का स्थान हो जाएगा इन संख्याओं में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक माली 17,956 पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां हैं जितनी कि एक पंक्ति में पेड़ हैं। यानी क्या करना है, सीधा सीधा इसका वर्गमूल निकाल देना है। किसका, 17,956। इसका वर्गमूल निकालने वाला वीडियो मैंने चैनल पे डाल दिया था, जो अभी लोग नहीं देखें उसको जा करके देख सकते हैं। कैसे इसका वर्गमूल निकालते हैं, यहीं से पीछे से 2 संख्या को ले लेते हैं और लास्ट का इकाई का स्थान देख लेते हैं कितना है और किस संख्या का वर्ग इसके बराबर आता है। तो देखिएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 6 मिलेगा और 6 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 6 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 6 मिलेगा और 6 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 6 मिलेगा। ठीक, अब इन बची संख्याओं को देखते हैं कि किस किस संख्या के वर्ग के बीच में यह संख्या आती है। तो यह संख्या आएगी 13 के वर्ग के बीच कितना होता है, 169 और 14 के वर्ग के बीच 196। यह संख्या यहीं कहीं आ जाएगी, 169 और 196 के बीच आ जाएगी। ठीक है, तो हमेशा क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या ले लेते हैं। तो ऊपर वाली संख्या ले लिए। अब 134 करेंगे कि 136 करेंगे, इसी का फेर होता है। इसी को लोग नहीं समझ पाते हैं कि 134 करें कि 136 करें, जबकि ऑप्शन में 136 भी दिया हुआ है और 134 भी दिया हुआ है। तो यह हम देखते हैं कि यह बीच वाली संख्या जो यहाँ पे दी गई है, यह संख्या
ऊपर वाले संख्या के नजदीक है कि नीचे वाले संख्या के नजदीक है। अगर यह बीच वाली संख्या ऊपर वाले संख्या के नजदीक है तो हम ऊपर वाली संख्या ले लेते हैं, और अगर यह नीचे वाले संख्या के नजदीक है तो हम नीचे वाली संख्या ले लेते हैं। तो 169 और 179 में 10 का अंतर है, और वहीं 179 और 196 में कितने का? 17 का अंतर है। तो अंतर जिसका कम रहता है उसी को ले लेते हैं ऊपर। देखिए ऊपर अंतर कम है, 10 का है, तो हम क्या ले लेंगे? ऊपर वाली संख्या ले लेंगे, और हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 134 हमारा क्या निकल के आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप यह भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पूरी वीडियो डिटेल मैंने चैनल पे डाल रखी है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नाव को 10 नाविकों में से 56 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए नाविक का भार, इसमें कुछ करना नहीं है। 10 नाविक थे, 10 नाविक में 56 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, 56 किग्रा के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो भार में औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है? 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। 800 ग्राम की वृद्धि हो रही है तो 10 पे हो रही है, 10 पे हो रही है, तो यह कितना का वृद्धि कुल टोटल हो जाएगा? 8 किलोग्राम का वृद्धि हो जाएगा। 8 में 10 का गुणा करेंगे 8000, तो ये कितना हो जाएगा? 8000 ग्राम, मतलब 8 किलोग्राम का वृद्धि हो रहा है। और 56 तो यहाँ पे ये था ही, 56 तो था ही, 56 किग्रा के भार के व्यक्ति के स्थान पर ही आया है, तभी ये 800 वृद्धि हो रहा है। तो 56 यहां से ले लेंगे, और ये 8 ये क्या हो जाएगा? बढ़ ही रहा है, तो ये कितना हमारा हो जाएगा? 64 हमारा क्या निकल के आ जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। एग्जाम में हम लोगों को ऐसे ही करना है कि कैसे आंसर जल्दी से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 625 को भाग दिए जाने पर भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। 625 कह रहा है, 625 में हम किसका भाग दें कि हमारा भागफल क्या हो? एक पूर्ण घन हो जाए। 625 को तोड़ेंगे तो ये किसका होता है? 25 का वर्ग होता है। ध्यान दीजिएगा, 25 का वर्ग होता है 625। अब इसको भी तोड़ेंगे, 5 गुणे 5, इसको भी तोड़ेंगे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बार करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 625 निकल के आएगा। पूछ रहा है कि एक घन हो जाए, किसका भाग दें? अगर इन सब में हम 5 का भाग दे देते हैं तो 5 से 5 कट गया, और 5 क्या निकल के आया? एक घन निकल के आगे जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बी क्या दिया है? 5। 5 का भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? घन निकल के आ जाएगा। आई होप यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए और भी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है, और फिर बजट के बाद किसी कार की कीमत फिर से 10% बढ़ाई जाती है। तो कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि पूछ लिया है। एक बार बजट के पहले बढ़ाया जा रहा है 30%, और एक बार बजट के बाद बढ़ाया जा रहा है कितना? 10%। तो एक बार देखिएगा बढ़ाया जा रहा है प्लस, दूसरी बार कितना? 10%, और यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस 30 गुणे 10 बटे 100। ये वही वाला फार्मूला है, पिछले टर्न पे मैंने बता दिया था। a प्लस बी, मतलब बढ़ाया जा रहा था प्लस और घटाया जाता तो माइनस, a प्लस बी और a इंटू बी बाई 100। यहां से ये कट जाएगा, 30 10 40 और प्लस 3 एकम 3,
कितना आ जाएगा 43। 43% ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरलीकरण का, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन दो ऑप्शन दिया हुआ है। दशमलव के बाद 4 अंकों तक संख्याएं गई हैं तो निश्चित ही 4 अंकों तक यह मान आएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको लगा लेते हैं, कैसे, दशमलव, पहले दशमलव वाली संख्या लिख लेते हैं, 2, 3, 5 और फिर कितना दिया है, 0.2, 3, 5, फिर कितना दिया है 2.35 और फिर कितना दिया है 23.35, फिर कितना दिया है 235। अब यही पूछ रहा है क्या हो जाएगा, 5, 5, 3, 8, 2 ही बार लगाने पे हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिएगा, 261.885, 85 मिल गया। यहाँ कुछ भी आए, ये तो हमें प्राप्त हो गया, यहाँ कुछ भी आए इससे नहीं मतलब है, हमें ये लास्ट का 2 डिजिट देख लेना है कि क्या आया, ऐसे ही हम लोगों को कर देना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक कॉलेज में एमएससी, बीएससी और बीए के लिए सीटों का अनुपात है 5:7 संबंधी 8। उनके सीटों में क्रमशः 40%, 50% और 75% से वृद्धि का प्रस्ताव है। बढ़ी सीटों का अनुपात क्या होगा, देख लीजिएगा, एमएससी, बीएससी और बीए, पहले इनकी सीटों का अनुपात क्या है, 5, 7, 8, 50, 70 और 80 कर लेते हैं, आसानी रहेगा। देखिएगा इसको क्या कह रहा है कि 40% बढ़ाया जा रहा है। इसका 40% कितना होगा, 40% अगर हम निकालते हैं, 50 का 40% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 70, और 70 का 50% निकालते हैं तो ये 35 हो जाएगा, और निकल के क्या आ जाएगा, 35 जुटेगा तो 70 में 35, 105। और 80 का कितना बढ़ाया जा रहा है, 75%, तो इसका क्या निकल के आ जाएगा 140, 60 आएगा, 8 से 14, 140। अब इन्हीं तीनों का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। इन्हीं तीनों का क्या निकल के आएगा, अनुपात कितना हो जाएगा, 35 दूना 70, 35 तिया 105, 35 चौका 140, 2 संबंधे 3 संबंधे 4 हमारा क्या निकल के आया, आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ABC एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। ABC एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में A को लाभ 1/3 भाग, B को लाभ 1/4 भाग और C को 5,000 रुपए का लाभ मिला, ठीक। तो A का कितना लाभ मिला यही पूछ रहा है। किसी कंपनी में A है, B है, C है। A को कितना लाभ मिला, 1/3, B को कितना लाभ मिला, 1/4 और इसको कितना मिला, 5,000। ध्यान दीजिएगा, इसको मिला 5,000। अगर हम इन तीनों को जोड़ लें, 1/3, 1/4 और इसको मान लें x, ध्यान दीजिएगा, 1/3 प्लस 1/4 और प्लस x
तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 12, 3 चौका 12, 4 + 3 + 12x बराबर 1, 4 3 7, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कितना निकल के आएगा, 12x बराबर 12 - 7, यानी x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 5/12। x बराबर क्या निकल के आ गया, 5/12। अब यही c का मान है, यही c का लाभ है। 5/12, 5/12 का दिया हुआ है, 5/12 का मान दिया हुआ है 5000। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, x 5 से 5 कट गया, 12 से इधर गया, तो x बराबर कुल लाभ कितना हो जाएगा, 12000। 12000 कुल लाभ हमारा निकल के आ गया, जिसमें से 5000 तो सीधे सीधे C को लाभ मिला है। तो कितना बच गया, 12000 में से 5000 निकाल देंगे तो 7000 में A और B को मिला हुआ है, 7000 में A और B को लाभ मिला हुआ है। तो इनको कितना मिला हुआ है, 1/3 और 1/4 लाभ मिला हुआ है, 1/3 और 1/4। तो ये तिरछा गुणा हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 4 और इसका मान आ जाएगा 3, A और B का। तो यानी 4000 A को और 3000 B को। तो किसका पूछा, A को, तो A का मान कितना हो जाएगा, 4000। और यही ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ये तो वैसे ही हो जाएगा, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 31 तो अभाज्य है, किसी भी संख्या से 31 नहीं कटेगा। और 41 भी अभाज्य है, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 61 भी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। लेकिन 51 17 से क्या होता है, कट जाता है। 17 3 51, 3 से भी कट जाएगा, 17 से भी कट जाएगा। तो 51 हमारा क्या है, अभाज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। किसका पूछ रहा है, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/कितना हो जाए, 42 हो जाए। तो x को उधर ले जाएंगे और 7/42 को इधर लेके आएंगे। 5/14 - 7/42 बराबर क्या हो जाएगा, x। 42 एलसीएम हो जाएगा, 14 3 42, 5 3 15, 42 से कम 42, 7 क्या निकल के आया, 8/42, 4/21, 4/21। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एग्जाम में हम लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या दिया हुआ है, 10 प्रेक्षणों का माध्य 53 है। गलती से एक प्रेक्षण में 45 को 54 लिखा गया, परिवर्तन सही माध्य होगा। किसका दिया हुआ है, 53 दिया हुआ है, 10 प्रेक्षणों का माध्य यानी 530। और कह रहा है 53 के जगह 45 के जगह 54 लिखा गया था, 44 के जगह 54 लिखा गया था। तो कितना अधिक लिखा गया था, तो 9 अधिक लिखा गया था। तो 9 यहां से घटा देंगे तो 521 हमारा क्या हो जाएगा, सही मान हो जाएगा। 521 जब सही मान हो जाएगा तो 10 प्रेक्षणों का मान अब निकालेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, 52.1 हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर। तो 52.1 यानी 10, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 भाग के बराबर है तो प्रथम संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात पूछ लिया है। क्या कह रहा है कि कोई संख्या है, इसका 40% कुछ किसी दूसरे संख्या के 2/3 भाग के क्या है, बराबर है। तो वही पूछ लिया है कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देख लीजिएगा, 3 से इधर गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 6x बराबर 5 दूनी 10y, 10y क्या हो जाएगा, 10y। ठीक, x बटे y, 2 3 6, 2 5 10, क्या निकल के आया, 5/3। और 5/3 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एग्जाम में यही ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 0.127 संख्या 1/8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है। कितना दिया है, 0.127 और ये किससे पूछ रहा है, 1/8। 1/8 को अगर हम पॉइंट में लिखें तो कितना हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 10 होगा, एक बार जाएगा 20 होगा, फिर 2 बार जाएगा 4 बचेगा 40 होगा, 8 पंजे 40। और यही पूछ लिया है कि 0.127 में से इसको घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अंतर निकल के आ जाएगा कि यह इससे कितना बड़ा है। तो देखिएगा 0.002 यही हमसे बड़ा है। ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में बटे में करके दिया है, तो इसको बदलेंगे, बटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, बटे में बदलेंगे तो इसके नीचे पॉइंट के नीचे क्या लगाते हैं, 1 रख देते हैं और जितना इधर संख्या है उतना हम क्या करते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं। अब हमारा क्या हो गया, 2/1000 हो गया। 2/1000 को हम और छोटा करेंगे, क्या हो जाएगा, 1/500 और 1/500 ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन लोग इसमें गलती कर जाते हैं। कैसे कर जाते हैं कि दिया हुआ 1 और 20 के मध्य अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। आप तो ये बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जान लीजिए, 1 नहीं होता है, क्या होता है, 2 होता है। और यही होता है, यह एक ऐसी सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य है। तो यही पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो भी ये 2 हो जाएगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तभी ये 2 हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि 1 से लेकर के 20 तक के, तो 1 से लेकर 20 तक के अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 15 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और इसी को जोड़ लेंगे, कितना, 3 2 5 5 10 7 17 1 18 10 28 3 31 10 41 7 48 58 58 और 20 क्या हो जाएगा, 58 68 78 और 77 हमारा क्या निकल के आया, इसका जोड़ निकल के आया। और ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी में क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। औसत ही पूछा हुआ है, तो 8 7 56 8 14 8 9 72, कितना बचा, 5/8। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप यह पूरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और पेट में ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है। डाटा चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न और
पूरा क्वेश्चन आप लोगों को हूबहू यही मिलेगा, देख लीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने दोस्त नात हित रिश्तेदारों तक इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।